नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन हुआ और उसका अंजाम यह हुआ कि सत्ता पलट गई। केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी और अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बना दिया गया। ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जिसे जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया गया। लेकिन भारत में बैठे कुछ नेता इस्तेमाल कर रही हैं इस जेनजी शब्द का, और वो भारत के जेनजी यानी जनरेशन जेड को किस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्या पढ़ाने और बताने की कोशिश कर रही हैं, ये वही नेता जाने। मैं जिक्र कर रही हूं लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की, जिन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो जिक्र करते हैं जेनजी का। देखिए, दिक्कत जेनजी शब्द का इस्तेमाल करने में नहीं है, दिक्कत यह है कि किस संदर्भ में आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और जब आप हमेशा युवाओं की बात करते हैं तो जेनजी को स्पेसिफिकली आपने क्यों जस्टिफाई किया। राहुल गांधी का ट्वीट चलाइए ताकि दर्शकों को यह बात समझ में आए कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। सबसे पहले उनकी तस्वीर देखिए, तिरंगे के सामने खड़े हैं, लिखा है डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, और इसी के साथ वो लिखते हैं कि भाई देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। अब राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया बिना ये पूछे कि जेनजी उनके साथ खड़ी है या नहीं। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्योंकि जेनजी उनके साथ है या नहीं ये तो कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बताइएगा, खासकर अगर आप इसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन रिएक्शंस किस किस तरीके से आ रही हैं, पहले इस वीडियो में उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वाला ट्वीट चलाइए। रिएक्शंस बाद में पढ़ कर बताऊंगी, लेकिन निशिकांत दुबे ने क्या कहा है पहले वो पढ़कर बताती हूं। निशिकांत दुबे कहते हैं जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रही हैं। और इसी के साथ निशिकांत दुबे ने बहुत सारे डॉट्स छोड़ दिए हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। आप खुद इसको भरिए और समझिए कि निशिकांत दुबे क्या लिखने की कोशिश करना चाहते थे। राहुल गांधी के पोस्ट पर रीपोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने इस तरीके से ये जवाब दिया है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, उनका आरोप है कि चुनाव आयोग इसमें उनका सहयोग कर रही है, और इसी तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके पास तो सबूत है ना सारे, तो आप कोर्ट जाएंगे, तो इस पर वो बिफर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो मकसद है उस सरकार पर दबाव बनाने का है और इसी मंच तक मैं सीमित हूं। एक बार सुन लीजिए राहुल गांधी भरे मंच से क्या कुछ कह रहे हैं। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो अब देखिए कितनी अजीब बात है कि जब कोर्ट जाने की बात होती है तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन संसद में लड़ाई लड़नी है, सड़क पर लड़ाई लड़नी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक नए मुद्दे को हवा देनी है, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, घर आकर आप ट्वीट कर देंगे कि जेनजी के साथ आप खड़े हैं। जेनजी जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर अब विवाद होना लाजमी है। मतलब नेपाल में हमने देखा कि उस जनरेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो यहां पर क्यों इस शब्द का इस्तेमाल करना। अच्छा, दूसरी बात, कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान वो कह रहे हैं कि धांधली हुई, एक सीट का बाकायदा जिक्र कर रहे हैं कि वहां से उन वोटर्स को हटाया गया जो हमारे अपने वोटर्स थे। लेकिन ये जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं उस पर तो कांग्रेस ही जीती है, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी है। अब कहां धांधली हुई है, और अगर वाकई में धांधली हुई है तो फिर कांग्रेस वहां पर कैसे जीती, क्या वाकई में धांधली हुई है। तो मतलब ये सारे सवाल हैं जो लगातार राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रही हैं। और जो उन्होंने ट्वीट किया उस पर रिएक्शंस कैसे कैसे आ रहे हैं, आइए एक एक करके मैं आपको रिएक्शंस पढ़कर बताती हूं, प्रतिक्रियाएं आपको समझाती हूं। ट्वीट चलाइए। अभिषेक तिवारी लिखते हैं,
स्पष्ट और साफ संदेश है इस निर्लज का। ये देश में आग लगाना चाहता है और खुले शब्दों में ये भी कह रही है कि जिसमें दम हो वो आग लगाने की कोशिश करके देख ले। भगवान परशुराम की सौगंध, नाम मिटा देंगे उसका इस धरती से। लगाओ मेरे देश में आग, फिर देखो हम क्या करते हैं। यानी राहुल गांधी को खुली चुनौती दी जा रही है। विजय नाम के यूजर लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी ने संविधान 2014 में ही बचा लिया था तुम जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी को सत्ता से बाहर निकालकर। तृप्ति गर्ग लिखती हैं, देश के जेनजी इज द न्यू लाइन यू हैव एडेड, होपिंग फॉर द सेम नेपाल लाइक सिचुएशन इन इंडिया। यू आर डेंजरस फॉर दिस कंट्री एंड दिस इज द रीजन यू विल नेवर बिकम पीएम। सतीश गढ़िया ने लिखा, राहुल गांधी ने जानबूझकर जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि नेपाल के मौजूदा हालात को देख के इसके मन में एक उम्मीद जगी है, इसीलिए ये भारत में किसी भी तरह अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। लेकिन ये भूल जाता है कि भारत का युवा 2014 में ही संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचा चुका है। फिर रमेश चौधरी ने लिख दिया, मैं बताता हूं कि तेरे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। हालांकि रमेश चौधरी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक किया है, उसे एनएमएफ न्यूज सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि मुझे ये ट्वीट पढ़ना है इसलिए मुझे इसी भाषा में ये ट्वीट पढ़ना होगा। रमेश चौधरी लिखते हैं, लोकतंत्र तोड़ने की मंशा रखने वाला कभी लोकतंत्र का पहरेदार नहीं हो सकता। न तेरे साथ देश की जनता खड़ी है, न तेरे साथ देश का युवा खड़ा है, न तेरे साथ देश के छात्र खड़े हैं, न तेरे साथ देश के जेनजी खड़े हैं। तेरे साथ सोरोस खड़ा है, तेरे साथ देश तोड़ने वाले देशद्रोही खड़े हैं, तेरे साथ विदेश ताकत जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो खड़े हैं, तेरे साथ वो भ्रष्टाचारी खड़े हैं जो सत्ता मिलने पर लूट मचाते हैं, तेरे साथ वो परिवारवादी नेता खड़े हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं चाहते। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। इस अधर्मी की मंशा अपरोक्ष रूप से नेपाल जैसी अराजकता भारत में लाने की है, लेकिन ये महामूर्ख राहुल गांधी भूल रहा है कि ये भारत है और भारत कभी अराजक नहीं हो सकता। यही युवा, यही स्टूडेंट्स और यही जेनजी भारत में और अराजकता, हिंसा फैलाने के खिलाफ राष्ट्र प्रहरी के रूप में सदैव खड़े रहेंगे। और इसी के साथ राहुल अराजक हैशटैग का इस्तेमाल भी किया गया है। अब आप सोचिए, निशिकांत दुबे राहुल गांधी को जेनजी वाले ट्वीट पर जवाब दे रही हैं। देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से ये राहुल गांधी के पोस्ट के नीचे जो जवाब आए हुए हैं, ये वही जवाब मैंने निकाले, कहीं और से नहीं निकाले हैं। वहां पर जा जाकर लोग कह रहे हैं कि ये ट्वीट, ये अराजकता फैलाने वाला आपका पोस्ट, इसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखिए, जब सवाल होता है कि आप कोर्ट जाएंगे तो वो मना कर देते हैं। जब ये एंगल निकल कर आता है कि जिस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो वोट चोरी की और गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वहां पर इन्हीं की सरकार बनी है। जिस सीट पर गड़बड़ी की बात करें वहां से इन्हीं का कैंडिडेट जीता है। आलन ऐसे करके कोई सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर इन्हीं का कैंडिडेट जीता है। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन फिर ट्वीट कर दे रहे हैं कि मैं खड़ा हूं जेनजी के साथ, लेकिन जेनजी इनके साथ है क्या? ये सवाल अब आपके हवाले। जल्द ही यूपी और बिहार के जेनजी यानी कि जो 20-22 साल के युवा हैं उनके बीच हमने एक ओपिनियन पोल भी कराया है। एनएमएफ न्यूज जल्द ही आप तक वो पोल पहुंचाएगा, वो राय पहुंचाएगा। लेकिन तब तक के लिए जितने जेनजी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं। राहुल गांधी तो आपके साथ खड़े हैं, आप खड़े हैं क्या? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।